हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं अभी 5 और 6 अप्रैल को अपना जो एसआई का पेपर हुआ, उस एसआई के पेपर में सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है, जिस पे कंटेंट को लेकर हम भ्रमित रहते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया, पुटअप किस तरह से और किस तरह से बिलीव करें कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सोर्स से बनते हैं। इसको लेके पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने। इस टाइप से मैं क्वेश्चंस की कटिंग होगी और क्वेश्चंस की ये ऐसे मैं क्वेश्चंस की कटिंग लगाऊंगा। इसके बाद जो गवर्नमेंट सोर्स है उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगा ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो वर्ड लिखे हुए हैं सेम टू सेम है। इससे ये एक चीज़ का प्रूव होता है कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट के जो डाटा है वहीं से क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन अपन जैसे इसको देखते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली सुमेलित नहीं है। ये अपना क्वेश्चन नंबर है 81। इसमें जब बात करें कि सुमेलित नहीं है, इसने पूछा कि सुमेलित नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखना सुमेलित नहीं, इसका आंसर ये है गजेटेड। गजेटेड का मतलब होता है राजपत्रित, ठीक है। गजेटेड का मतलब राजपत्रित होता है और जो गजेट आ जाए सिर्फ ओनली गजेट तब होता है राजपत्रित, ठीक है। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है गजेटेड। गजेटेड का मतलब क्या होता है? राजपत्रित। जबकि अपने पेपर में क्या लिखा हुआ था? राजपत्र, ये लिखा हुआ था। ये देखो इधर राजपत्र लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली है किसका है? ये फॉर्म है किसकी? गजेट की। जो गजेट है उसकी ये फॉर्म है, ठीक है। तो अब इससे ये प्रूव होता है कि कहीं के क्वेश्चन बनाने वाले ने यहीं से बनाया है, गजेट उतार के ये उतार दिया, ठीक है। दूसरा, इसमें जो और एग्जांपल थे बाकी भी अपन सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ग्रेजुटी है उपदान, ठीक है, ये भी यहीं से आया। दूसरा बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये जनरल है, इंपोर्ट फिर नॉर्मल डाल देते हैं वो लोग, जो एक अपने यहाँ से उठा लिया, उसके बाद जनरल ऑप्शन बनाने हैं जो जनरल डाल देते हैं भाई, इंपोर्ट यानी आयात वगैरह, ठीक है। और आगे चलते हैं तो ये देखो स्टिपुलेशन, ये है प्रीनियमन कर रखा है यहाँ पे, जबकि इसका एक्चुअली जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? 3 होती थी वो। करार होती है, शर्त होती है, अनुबंध होती है। और ये भी मैं बताऊंगा कि जैसे ये है ना तीनों, तो कई बार ये पूछ रहा है जो नहीं है उसमें तीनों ऑप्शन आएंगे। देखना आगे वाला जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका जो सही आंसर है वो ये पॉलिटी के हिसाब से भी आप करके आते हैं तब भी आपका सही हो जाता है। ये 5 तारीख वाले में था। और एक ये क्वेश्चन है, अब ये देखो, अब इसमें देखना, इसी का भी मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। जैसे ये लिख रखा है ना संप्रभुता, जैसे वो गजट का गजटेड यहाँ लिखा हुआ था, मतलब राजपत्रित था, और गजट यहाँ था। बताता हूँ आपको एक बार, देखो ये देखो, ये गजटेड है तो ऊपर गजट था, तो इसका इससे मिलान करके दे दिया, ये गलत है, ठीक है। इसी तरह उसमें भी देखना, इसमें भी यही क्या है, ये सोवरन होता है, इसका मतलब था संप्रभु, और यहाँ क्या लगा दिया? संप्रभु था। मतलब ये फॉर्म भी चेंज कर रहा है, उस पर भी ध्यान देना कि ये कहीं कहीं वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, इस तरह से भी आपको मैच करना है, ठीक है। ये हो गया इसमें क्वेश्चन, ठीक है। ये अपना यहाँ से आया। इसका बाद मैंने ये भी बता दिया था कि ये यहाँ से है। अब सुपरफिशियल का भी बता दूंगा ये कहाँ से आया था। ये देखो, ये सुपरफिशियल का है, इसका मतलब था ऊपरी और सतही, सुपरफिशियल। तो ये इसका अधिक्षण कर रखा है जो कि गलत है। यहाँ तक पहचान लिया। तो अपन को ये तीनों दे रखे हैं, ये भी गलत था, ये भी गलत था और ये भी गलत था। तो सही कौन सा हो गया अपने पास? ये। और ये एक्चुअली अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वहाँ से सही करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद चलते हैं तो ये देखो, ये क्वेश्चन था 6 अप्रैल वाले में। ये 6 अप्रैल का जो एसआई वाला पेपर था उसमें था। उसमें ये क्वेश्चन था 6 अप्रैल को था आई थिंक, नहीं ये 5 को था, सॉरी ये 5 को था, 5 अप्रैल वाले में था। और इसके अंदर जो था वर्डिक्ट लिखा हुआ, देखो तो इसका क्या देखा इन्होंने? अधिमत, और यही अधिमत यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें लिख रखी देखो, ये 3, अब 3 में कोई सा मैच हो रहा है क्या? फैसला, अंतिम निर्णय या फिर मत, कोई मैच नहीं हो रहा ना इन तीनों में से। तो इसका आंसर कौन सा है? ये है। अब ये आंसर तो है रियल, लेकिन इस चीज़ का प्रूफ अपने पास पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहीं से उठाया गया है। आगे और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उससे आपको बहुत मतलब क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं ये सोर्स है गोल का। दूसरा देखो, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि ये एग्जैक्टली प्रूव कर देता है कि इसका सोर्स आरपीसी जो सोर्स ले रही है वो गृह मंत्रालय की जो पीडीएफ। अरे अच्छा, ये पीडीएफ किसकी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी अपन पेज नंबर पे हैं, आपको दिखा देता हूँ। सॉरी इसमें नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। टेलीग्राम पे भी डाल रखा मैंने, और आप लोग हमारा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि टेलीग्राम का नाम मैं बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम है हमारा विद रेबारी के नाम से, ऐसे करके आपको सर्च करना है विद रेबारी, और जो आई है वो डबल लगा देना आपको। ये विद रेबारी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मिल जाएगी आपको, कुछ जैसे अच्छी तरह से आपका विश्लेषण मिल जाएगा किसी पेपर पे कुछ टॉपिक आ रहे हैं तो, स्पेशली
हम लोग SI और RS पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि RS की खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो कहीं कहीं यहीं से मैं सोर्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ताकि मैं उस फील्ड में थोड़ा सा जाना पहचाना सकूँ। इसके अलावा ये देखते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो। पूछा क्या इसमें कि इसका नहीं है, इसका फॉर्म नहीं है, तो इसका फॉर्म नहीं, तो ऑप्शन कितने हैं? 4। इसका मतलब एक फॉर्म इसकी नहीं है, बाकी 3 तो फॉर्म इसी की है ना, एक नहीं है, 3 तो है ना इसी की, तो 3 इसी की, तो वो कौन सी है देखना। रिप्रोडक्शन इन्होंने क्या किया, जो थोड़े से बड़े थे ना उन वर्ड को उतारा नहीं, इन्होंने सिंगल सिंगल वर्ड को उतारा। देखना पुनरुत्पादन, देखो ये देखो पुनरुत्पादन। दूसरा प्रतिलिपि, ये देखो प्रतिलिपि। तीसरा प्रतिकृति, ये प्रतिकृति। इसका मतलब ये चौथा नहीं है, ये रिएक्शन, ठीक है, एक्शन की रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया है। तो ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं ना, और तीनों ऑप्शन इसमें है कि नहीं है ना। और ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे राघव प्रकाश उठा लो, आप कोई सी भी बुक उठा लो, राघव प्रकाश सर की बुक में भी ये नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक और रोचक तथ्य बताता हूँ आपको मैं। एक बुक चलती है, आपको पता हो तो, रचना प्रबोध, रचना प्रबोध, और एक और नाम चलता है, उसी के साथ में ऐड होता है नवीन व्याकरण। अच्छा, ये बुक आती है किसकी? हमारे JNVU है, ये जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर वाली। इसमें पहले प्रोफेसर थे, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, डॉक्टर सोहन दानचारण, डॉक्टर सोहन दानचारण, ठीक है। अब इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम ये है। अच्छा, इनके प्राइवेट पब्लिकेशन से भी बुक आती है, पहले तो इनकी थी, गवर्नमेंट में भी थी। 9 से जो 12th वाली बुक है नवीन व्याकरण, वो इन्हीं की थी। और इन्हीं ने एक और कोई गवर्नमेंट यहीं पे जयपुर की कोई पब्लिकेशन थी, उन्होंने अप्रोच करके सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे बुक बना दो। सर ने शायद बनाई है, उसका नाम है पारिक पब्लिकेशन, शायद पारिक पब्लिकेशन की बुक है। उसमें पारिभाषिक शब्दावली है 400, ओनली 400, उसमें से भी 9 के आसपास आपके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आउटपुट बहुत अच्छा है। और वहीं 1500 के आसपास राघव प्रकाश जी की बुक में है, उसमें भी 9 मिल रहे हैं शायद। एक एक्स्ट्रा इसमें है, वो इसमें नहीं है, एक एक्स्ट्रा इसमें है, वो इसमें नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट सोर्स के साथ रिवाइज इस बुक से कर लेना चाहिए, सोहन दानचारण से, वो अच्छी बुक है, इससे रिवाइज कर लेना चाहिए। बाकी तो देखो, पेपर के जो 3 घंटे हैं या फिर 2 घंटे का जो पेपर है, उस पर डिपेंड होता है कि यार वो 2 घंटे कैसे निकलते हैं। बहुत सारी क्वालिटी भी उसमें मात खा जाती है, और बहुत सारे कम पढ़ के भी आते हैं, लेकिन वहाँ पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके अच्छा रिजल्ट ले जाते हैं। ठीक है, खैर अपन जो टॉपिक कर रहे थे उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिजोल्यूशन। ये मिल जाएगा तुम्हें सोहन दानचारण वाली बुक में, इसका मतलब संकल्प, और ये देखो संकल्प लिखा है ये, ठीक है। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है बता रहा हूँ आपको, ये देखो रेगुलराइज विनियामक, रेगुलराइज विनियामक, जबकि यहाँ रेगुलराइज है, समझ गए, नियमितीकरण। तो ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ, ठीक है, गलत हो गया। अब दूसरा देखना, ये भी मैं आपका आगे बता दूंगा, लेकिन इसको देखो पहले, ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, और वो क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, आगे देखना। ये कम्युनिक्यू है, ये क्या है? विज्ञप्ति। ये किसकी बात कर रहा है? विज्ञप्ति की। ये मिल जाएगा तुम्हें, सब में मिल जाएगा। 5 अप्रैल वाले में था, राघव प्रकाश जी की बुक में इसमें मेंशन कर रखा है, अच्छे से लिखा हुआ है अभी। और सोहन दानचारण वाली बुक में भी लिखा हुआ है, डॉक्टर सोहन दानचारण जी की बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है। ये देखो री इंस्टॉलेशन, ये था। और ये देखो वर्ड, देखो आप सेम मिलेगा आपको, ये वर्ड मिल रहा है पुनर्स्थापना, ये वर्ड आया था सेम, ये है, और ये भी वर्ड सेम है। अब देखो ये गलत है ना, ये देखो पुनः कहना होता है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अब ये भी मिलेगा आपको उस बुक, इसी PDF में। अगला ये क्वेश्चन देखो, कंपोजिशन। ये जो कंपोजिशन वाला है ना, अब इसमें भी यही पूछा है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ये जो ठीक नॉलेज होता है बच्चों को, या जिन्होंने ठीक ढंग से पढ़े होते हैं, वो नंबर गेन कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है वो नंबर फिर गेन नहीं कर पाएंगे यहाँ से। देखो इसमें क्या है कि कौन सा नहीं है, इसका मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है? नहीं है। बाकी तो क्या है? 3 ऑप्शन तो क्या है? हाँ। इसका मतलब तीनों को वापस याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम कोई सा भी हो उसमें रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी देखा है टेलीकॉम वाले से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, डिप्टी जेलर्स में से बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावली हुई है, और इसके अलावा डिप्टी जेलर में से सबसे ज़्यादा आए हैं शुद्ध वाक्य, ये शुद्ध शब्द। ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, अशुद्ध को आपको शुद्ध बताने होते हैं, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ठीक है, वो डिप्टी जेलर में से बहुत सारे रिपीट हुए हैं। और स्पेशली 6 तारीख वाले में तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, शायद 6 अप्रैल वाले में, ठीक है। अब देखो इसका मैच करेंगे, कंपोजिशन, रचना
संगठन और गठन देखना, रचना, संगठन और गठन, इसका मतलब घटक नहीं है, नहीं है ना घटक, यहाँ कहीं है घटक नहीं है, तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर है कि भाई ये सब इससे मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे इसके अर्थ यही हैं। ठीक है, ये प्रूफ है ना कि भाई पेपर कहाँ से बन रहा है। अच्छा, इस बुक में कोई लोग ये बोलेंगे कि यार 650 से प्लस पेज हैं, 650 पेज हैं, ठीक है 650 पेज हैं, तो मैं ये कहूँ कि आप उस PDF को निकाला लो, ऐसे निकालो कि जैसे आपका A4 साइज़ का पेपर है मान लो, तो इसको लैंडस्केप मोड में निकालो ऐसे पेपर में, तो ये कर लो, एक प्रिंट यहाँ, दूसरी प्रिंट यहाँ, मतलब एक पीछे आ जाएगी, टोटल मिला के 4 प्रिंट हो जाएगी एक सिंगल पेज में। ठीक, और दूसरा इसमें 650 पेज क्यों है, उसका रीज़न बताऊँ आपको मैं। जैसे ये देखो, मैच करेंगे आपको सिंगल की, कंपोजिट कल्चर, कंपोजिशन, फिर कंपोजिशन से रिलेटेड और कुछ मिल जाएगा आपको, छोटे छोटे टॉपिक ही लिखे हुए हैं, मतलब जैसे ये बोलता हूँ ना, क्या बोलता हूँ, जैसे जनरल क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे गुड है तो ये भी मिल जाएगा, फिर बेटर लिख रहेगा तो इसका भी अर्थ मिल जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ में अपन को पता चल जाता है कि इनका अर्थ क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ऐप पे जितने वर्ड बन रहे हैं ना, चाहे वर्ब बन रही हो तब भी उसमें, एडवर्ब बन रही हो तब भी उसमें, एडजेक्टिव बन रहा है तब भी उसमें, दूसरा इनके सेंटेंस यूज़ है, सेंटेंस में यूज़ कर रखे हैं, तो आधी PDF तो वैसे भी कुछ काम की नहीं है, सिर्फ ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता उन्हें, और इसमें बहुत सारे वर्ड जो बहुत सारे आप जानते हो, रेगुलर यूज़ करते हो, वो भी हैं, तो लगभग ऐसे करके कंटेंट बहुत कम हो जाता है। यदि आप 2 से 3 बार भी रिवाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छाँट लोगे। उसके अलावा जो लगे कि नहीं यार ये डिफिकल्ट है, उस पर थोड़ा हाईलाइटर मार लो या मार्क कर लो, तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में उसको कर जाओ। बाकी आप एग्जाम देखेंगे भाई टेलीकॉम में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, डिप्टी जेलर में कितने आ रखे हैं, PSI में ये आ रखे हैं, उसके पीछे लिखते जाओगे ना कि ये इसमें आया, PSI 2021 में आया, ये PSI 2018 में आया, ये टेलीकॉम में आया, ये डिप्टी जेलर में आया, ये अभी 6 तारीख को आया, ये 5 तारीख को आया, तो आपको क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएंगे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वैसे बाकी कंटेंट ये कि मार्क्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से, पढ़ना चाहिए, प्रिंट करा के रख लो अपने पास। ये भी देखो, ये कहीं नहीं मिलेगा, इसमें मिल गया, तो ये गलत है ना, मैच नहीं कर रहे देखो। ठीक है, और ये देखो अबेटमेंट, ये क्वेश्चन नहीं था, ये किसी में नहीं था, शायद जहाँ तक मैंने देखा है किसी में नहीं था, और इसका मतलब होता है दुष्प्रयोग। ठीक है, और देखो मैं बता रहा था ना आपको, ये PDF बड़ी कैसे, देखो अबेट, फिर इसके बाद अबेटमेंट, तो मतलब इस वर्ड, अभी इसका अर्थ बताया था, इसका भी बताया आपको, इसका भी पता कर लोगे, लेकिन अब ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी रिपीट, ये तो एक ही है, कई जगह 3-3 4-4 वर्ड एक ही से रिलेटेड, इसलिए PDF थोड़ी बड़ी दिखती है आपको। ये देखो सिंगल ही क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सोल्व हो रहा है, वो है डॉक्टर सोनदान चरण जी की बुक है, वहाँ से, डॉक्टर सोनदान चरण जी की बुक है, वहाँ से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सोल्व हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है, तो आपको यहीं से प्राप्त कर लोगे आप। ठीक है, यहीं से प्राप्त कर लो, क्योंकि ये गलत है, एकल ब्याह होता है इसे। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये मैंने बताई दिया आपको, देखो एग्जैक्ट मिल रहा है, देखो यही वर्ड कहीं भी चेंज नहीं है, सेम वर्ड आ रहा है। इसके बाद ये आया था 6 तारीख को, नहीं हाँ 6 वाले नहीं, 5 को आया था, ये 5 को आया था, 5 को आया था ये। और इसमें देखो, इसमें भी वही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, शब्द नहीं है, मैच नहीं करना चाहिए इससे, इसका अर्थ क्या क्या नहीं है। ठीक है, 3 अर्थ तो इसके हैं, एक नहीं है, वो एक नहीं है, वो ढूंढना है, वही अपना आंसर है, प्रयोजन नहीं है। क्यों, देखो खोज, ये देखो खोज, इधर आपका कामकाज, और इधर भी देखो ये कामकाज, इसके अलावा ये अनुसरण, और इधर भी अनुसरण, इसका मतलब तीनों ही मैच हो रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व आप PDF से कर सकते हो, बाकी जगह ऐसे नहीं मिलेंगे थे। ये आया 6 अप्रैल को क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये देखो आ गया, पैरवी करना, ये ऐसे क्वेश्चन लगते हैं मेरे को, नहीं यार सही पूछे हैं। देखो ये है रियलाइज, इसका अर्थ नहीं है, सबसे पहले अपन सोचते हैं एहसास तो है यार, जब PDF पढ़ोगे ना तब लगेगा नहीं यार ये नहीं है इसका अर्थ। देखो वसूल करना है ना, उगाना है ना, अनुभव करना, सीक्वेंस भी सेम दिख रहा है ना आपको, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो रहा है। अच्छा आप पढ़ते तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सी बड़ी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हमेशा के लिए सोर्स ही एक ही रखना है, भाई आपको SI के लिए भी पढ़ना है तब भी यही पढ़ लो, आपको LDC के लिए पढ़ना है तब भी इसी सोर्स को रखो, आप RS के लिए पढ़ना है तब भी इसी सोर्स को रखो। जब आप सोर्स एक रखना चाहते हो ना, तब फिर इसी PDF को रखो। इसके अलावा ये देखो रेजिड्यूरी पावर अपन पढ़ लें पॉलिटी में, उससे क्वेश्चन सही हो जाता है, पॉलिटी वालों का वैसे भी सही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्ट जो डॉक्टर सोनदान चरण जी की बुक है उसमें भी मिल रहा है,
जब हालांकि राघव प्रकाश जी की बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है रेजिडरी पावर, फिर लिखा है आप सकते हैं, तो वहाँ से भी आप वर्ड को देख सकते हो। ठीक है, ये पोस्टपोन, ये भाई साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये है, इसका अर्थ सबको पता है, स्थगित करना सबको पता है, हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, सब नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ देखो, अब सोचते हैं यार ये वर्ड तो देखा नहीं, हालांकि बुक्स में होगा, लेकिन अपन जनरली उस पर फोकस नहीं करते हैं कि यार नहीं ये वर्ड आ सकता है। तो ये देखो बहुत अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ तो चलो होता है, इसका अर्थ भी होता है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये प्रोबेशन का मतलब अपन को पता था कि परिवीक्षा होता है, लेकिन दिमाग में एक चीज़ घूम रही ना, एक की दो तीन अर्थ होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड से का जो रूट वर्ड दिख रहा है कहीं कहीं प्रोब, तो कहीं लगता है यार संभाव्य हो सकता है। लेकिन जब ये वर्ड यहाँ से देख लिया होता ना, तब कंफर्म हो जाता है कि यार ये संभाव्य नहीं है ये। और हालांकि मैं प्रोबेशन वाले बताऊँ, ये देखो सिर्फ परिवीक्षा लिखा, इसका मतलब और कोई मीन नहीं होता इसका, यही है। ये 6 अप्रैल में आया था और ये ऑप्शन था, ये दिख रहा है, ये ऑप्शन था। एक ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था प्रोसीडिंग कार्रवाई वाला। ठीक है, इस तरह से हमने इनको देखा। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ पे चले गए कि जो गृह मंत्रालय वाली, ये पीडीएफ कौन सी मैं बताता हूँ, गृह मंत्रालय की है, और गृह मंत्रालय और सरल पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ऐसी पीडीएफ मिलेगी आपको, पारिभाषिक शब्दावली लिखा हुआ मिलेगा। और बाकी ये पीडीएफ मैंने डाल रखी है पूरी, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है? विद रेबारी, विद रेबारी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हमने इस पीडीएफ को अपलोड कर रखी है, वहाँ से देख लेना। बाकी मैंने वहाँ पे राघव प्रकाश जी की बुक से कौन कौन से मिल रहे हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं, फिर सोमनाथ चरण जी की बुक से कौन कौन से मिल रहे हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं। और एक चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, संधि पढ़ रहे हो तब भी वहाँ पे एक फोकस रखना, जो ग्रामेटिकली सही कौन सा है शब्द कौन सा देखना आपको, शुद्ध शब्द कौन सा है, वो आपको यहीं पे नोट करते चलना है, सब जगह नोट करने चलता है। क्योंकि लास्ट बार एक मैं देख रहा था संधि में अनुदित लिखा हुआ था, ये हालांकि उपसर्ग में भी लिखा हुआ था, और यही क्वेश्चन डिप्टी जेलर के अंदर आया था कि कौन सा वर्ड शुद्ध है। हालांकि ये बाकी जगह जहाँ शुद्ध शब्द लिखे हो ना वहाँ नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पढ़ लेना चाहिए। तो हिंदी में एक और लेप करते हैं एक टॉपिक, जैसे उपसर्ग वाला है तो वहाँ से उठा के आपको शब्द शुद्धि पूछ सकता है, तो कहेंगे उपसर्ग और शब्द दोनों में आ रहे हैं, तो और लेप करते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव माइंड से पढ़ो, चाहे सिलेबस कम पढ़ो। मैं जो प्रेफर करता हूँ बता देता हूँ आपको, डॉक्टर सोमनाथ चरण जी की बुक है, जितने बैठने हैं मार्केट की जनरल बुकों से वो इसमें से बैठने हैं। बाकी बुक से आपके 5 आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ 5 यहाँ से भी बैठ जाएंगे। बाकी बुक में आपको 1500 1600 इतने पढ़ने पड़ेंगे, इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे 400 200 300, ऐसे कुछ छोटे छोटे पढ़ते। मैं बता रहा हूँ ना आपको, पारिभाषिक शब्दावली सिर्फ 6 पेज की थी, कितने पेज की थी? 6, उसमें से भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी के 30 35 40 पेज की थी, उसमें से भी उतने आ रहे हैं। तो फिर क्यों भागना क्योंकि आउटपुट के पीछे रहो ना। और दूसरा पारिभाषिक शब्दावली का मैंने बता दिया, क्योंकि ये सब जगह हर सिलेबस में आता है। मैं इस पीडीएफ के लिए इसीलिए तो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब के लिए आता है। जैसे आपको एलडीसी में पूछ रहे हैं, बाकी जनरल एग्जाम में पूछ रहे हैं, एसआई में भी पूछ रहे हैं, आरएस में भी पूछ रहे हैं, और सब जगह पूछ रहे हैं। तो फिर आप ऐसा करो ना, सोर्स एक ही रख लो हमेशा के लिए, कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो अभी तक यही सोर्स रख लो, फिर उसी में मार्क करते चलो ये इस पेपर में इसमें, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, पीडीएफ बहुत ईजी लगने लग जाएगी। फिर आपको 600 जैसे 600 पेज है ना, 650 पेज है, 650। यदि इनको एक पेज में आप 2 प्रिंट निकालोगे तो कितने हो गए? 325 हो गए। फिर वो अगले बगल के सिंगल पेज को काउंट करोगे तो आपको जनरली फिर कम पड़ जाएगा, फिर ये कम हो जाएंगे। तो ऐसा करके थोड़ा सा करो यार। जैसे ये पेज है तो इस पीडीएफ के पेज में इतनी सी लाइन काम की है, बाकी आगे सेंटेंस यूज़ है वो कोई काम का नहीं है, वो आपको पढ़ने नहीं है। कभी कंफ्यूजन हो गया इस वर्ड को कैसे यूज़ करना, तब पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा याद रह जाएगा। बाकी ज़्यादा इस पर ज़्यादा लोड लेना नहीं है, लोड यहाँ लेना है सिर्फ इनका अर्थ दिखना। उसमें बहुत सारे वर्ड सिमिलर हैं, कई बार सुने हुए हैं, तो फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं, फिर कोई अच्छे टॉपिक पे कोई वीडियो लेके आऊँगा। और थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।